हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनिया। दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, हम लोग जो बीएड फर्स्ट ईयर का रिवीजन कर रहे थे उसी में मैं आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लाई हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एरिक्सन का सिद्धांत। एरिक्सन की थ्योरी क्या है उसके बारे में जानेंगे, थ्योरी में क्या क्या बोला है एरिक्सन ने उसको देखेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा। आइए देखते हैं। एरिक्सन एक अहंकारिक मनोवैज्ञानिक थे। अहंकार का यहाँ मतलब ये नहीं है कि बहुत अहंकार भरा हुआ था। एक्चुअली उनका ये कहना था कि बच्चे और में जो है, जो उनका डेवलपमेंट होता है, जो डेवलप करते हैं, उस सोशली और साइकोलॉजिकली जो है उनमें बहुत सारी चीज़ों का चेंजेस आता है, वो स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में। तो इसको लेकर के एरिक्सन ने अपनी थ्योरी बनाई है। ये क्या है थ्योरी, आइए देखते हैं। इस थ्योरी में जो है एरिक्सन का क्या कहना है। जिन्होंने विकास के सबसे लोकप्रिय प्रभावशाली सिद्धांतों में से एक को विकसित किया है, उसका नाम, अपने सिद्धांत का नाम मनोविश्लेषक से प्रभावित हुआ है। इसका नाम इन्होंने रखा है मनोसामाजिक विकास, मतलब कि साइकोसेक्सुअल विकास, डेवलपमेंट इनके सिद्धांत का नाम है। आगे देखते हैं। इनका कहना है कि जितने बच्चे होते हैं, जब उनका डेवलपमेंट होता है, वो फुल्ली जो है वो स्ट्रगल करते हैं हर एक इसके साथ, हर एक फील्ड के साथ, हर एक स्टेज के साथ उनका स्ट्रगल जो है चलता रहता है। ये एरिक्सन का कहना है। अब आइए देखते हैं कि एरिक्सन ने और क्या क्या बातें बोली है। एक और चीज उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट बोला है कि उसके हर एक चरण जो है, हर एक स्टेज जो है, पहले के चरण से, पहले के स्टेज से इन्फ्लुएंस होता है, उसका असर उस पर भी दिखता है। विकास की निम्नलिखित अवधियों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। प्रत्येक चरण में एरिक्सन का मानना था कि लोग इस संघर्ष का अनुभव करते हैं, स्ट्रगल करते हैं इंसान, ये एरिक्सन का मानना था। उन्होंने अपनी थ्योरी में इसको और अच्छी तरीके से डील किया है। एरिक्सन के विचार में ये संघर्ष या तो एक मनोवैज्ञानिक गुण विकसित करने या उस गुण को विकसित करने में विफल होने पर केंद्रित है। मतलब कि हर एक स्टेज के साथ या तो हम सक्सेस हासिल करते हैं या तो अनसक्सेसफुल होते हैं। तो जब सक्सेसफुल होते हैं तो हमारा डेफिनेटली जो कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, वो बूस्ट अप होता है। अगर हम अनसक्सेसफुल होते हैं तो उसमें हम जो है डाउन जाते हैं और हम अंडर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। तो वही चीज इसमें एरिक्सन ने बताई है कि हर एक स्टेज पे एक गोल होता है, एक जो है एक तरह से हम लोग टारगेट सेट करके रखे हुए हैं कि वो टारगेट उस एज में हर एक बच्चे को ले लेना है। जब वो बच्चा वो टारगेट नहीं पा पाता है या फिर वो अनसक्सेसफुल हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि वो विफल हो गया। और विफल होने पर उसकी जो मन स्थिति होती है वो कैसी होती है, उस पर एरिक्सन ने अपनी थ्योरी दी है। चलिए आइए देखते हैं। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। सबसे पहले इन्फेंसी की बात कर ले तो इन्फेंसी में इसने एरिक्सन ने बोला है कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट होता है। अगर बच्चा सक्सेसफुल हो गया तो उसको ट्रस्ट हो जाता है, अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उसके अंदर जो है मिसट्रस्ट की भावना जो है, अविश्वास की भावना जो है वो उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह से अर्ली चाइल्डहुड में ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट है। ऑटोनॉमी मतलब कि वो थोड़ा थोड़ा सेल्फ डिपेंडेंट बनता है, अपना काम जैसे कि शौच करना हो गया या वॉशरूम जाना हुआ, ये सारा धीरे धीरे काम अपने से करना सीखता है। तो जो अर्ली चाइल्डहुड में जो बच्चे सीख लेते हैं उसमें तो डेफिनेटली ऑटोनॉमी जो है वो डेवलप होता है। लेकिन जो बच्चे नहीं सीख पाते उनमें शेम एंड डाउट डेवलप होता है। उन्हें हर जगह जो है उस नजर से देखा जाता है कि अरे इतना एज हो गया लेकिन अभी भी ये बात और ये चीजें वो नहीं कर पा रहा है। तो वो शेम एंड डाउट की फीलिंग्स जो है उसके अंदर पनपने लगती है। थर्ड है हमारा प्री स्कूल इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट है। बच्चे स्कूल जाने से पहले उसको कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है जो सीख लेना होता है, और वो अगर बच्चा नहीं सीख पाता है तो उसके अंदर गिल्ट की भावना हो जाती है। उसी तरह से स्कूल एज है तो स्कूल एज में बच्चे जो है सोशल होने लगते हैं, उनके अपने फ्रेंड्स बन जाते हैं, टीचर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो आता है वो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी आता है, मतलब कि अपना एरिया, अपना सब कुछ उन लोगों ने बना के रख लिया है, या फिर जो नहीं बना पाते हैं उनमें इंफीरियोरिटी, हीनता की भावना जो है वो डेवलप हो जाती है। एडोलेसेंस में आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। जो बच्चे एडोलेसेंस में सक्सेसफुल हो जाते हैं उनका अपनी आइडेंटिटी बन जाती है, जो नहीं सक्सेसफुल होते हैं वो अपने रोल को, अपनी आइडेंटिटी को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं। तो ये होता है एडोलेसेंस में। यंग एडल्टहुड में क्या होता है, यंग एडल्टहुड में होता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी का मतलब होता है कि उस समय बच्चे को जो है वो कोई ना कोई बोल सकते हैं, कोई ना कोई एक ऐसा पार्टनर चाहिए होता है जिससे कि वो अपना शेयर कर सके। तो ये अगर बच्चे सक्सेसफुल पार्टनर अगर उसको मिल जाता है तो इंटीमेसी हो जाता है, और नहीं मिलता है तो आइसोलेशन हो जाता है। दैट मीन्स कि वो अकेला रह जाता है।
फिर आते हैं मिडिल एडल्टहुड में। मिडिल एडल्टहुड में है जेनरेसिटिविटी एंड द स्टैग्नेशन। मतलब कि मिडिल एडल्टहुड ऐसा आता है जिसमें कि बच्चे जो इंसान जो है अब वो दूसरों के बारे में सोचना स्टार्ट करता है। दूसरे दैट मीन्स कि उसके अपने फैमिली के बारे में सोचने लगता है, अपने बच्चों के बारे में सोचने लगता है। उनके बारे में अगर करता है तो जो कर लेते हैं तो उनमें तो अच्छी भावना पनपती है, लेकिन जो नहीं कर पाते हैं वो स्टैग्नेंट हो जाते हैं, वहीं पे ठहर जाते हैं, उनकी लाइफ आगे नहीं बढ़ पाती है। फिर आ जाता है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी क्या है? तो मैच्योरिटी लास्ट पार्ट है। ईगो, इंटीग्रिटी एंड वर्सेस डिस्पेयर। मतलब कि जब एक ऐसे एज में इंसान पहुंच जाता है जहां पे वो अपनी पूरी लाइफ को जो है एक ग्लिम्स पे देखता है, एक झलक में देखता है, और फिर उसको देखने के बाद अगर ऐसा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि अच्छा मैंने जो किया वो सक्सेसफुल था और वो सक्सेसफुल हुआ है, तो उसको जो है इंटीग्रिटी की भावना जो है उसमें पनपती है। लेकिन अगर नहीं कर पाता है तो वो डिसअपॉइंट होता है, डिस्पेयर होता है। तो ये है एरिक्सन की जो है थ्योरी। अब इसको थोड़ा सा और चार्ट में हम देख लेंगे कि इसमें बच्चे क्या क्या करते हैं। वो मैं आपको वहां पे इंग्लिश में समझा दी हूँ, यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है। एज जरूर याद कर लीजिएगा। इन्फेंसी ऐसे अवस्था का एज बताया गया जन्म से 18 महीने। फिर उसके बाद से आपका जो है प्रारंभिक मतलब अर्ली चाइल्डहुड का बताया गया 2 से 3 वर्ष। प्री स्कूल का बताया गया 3 से 5। स्कूल गोइंग बच्चे जो होते हैं, चाइल्डहुड के बच्चे जो होते हैं 6 से 11 है। किशोरावस्था 12 से 18 है। फिर एडल्टहुड 19 से 40 है। फिर मध्य एडल्टहुड, मिडिल एडल्टहुड जो है 40 से 65 है। एंड 65 से ऊपर वाले को मैच्योरिटी बोला जाता है। तो ये पूरे डिटेल में हिंदी में भी दिया है, इंग्लिश में आपको डील कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं कि स्टेज 1 में ट्रस्ट बनाम अविश्वास है क्या। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत का पहला चरण जन्म और 1 वर्ष की उम्र के बीच होता है, और यह जीवन का सबसे मौलिक चरण है क्योंकि एक शिशु पूरी तरह से निर्भर है। विश्वास विकसित करना बच्चे की देखभाल करने वालों की निर्भरता और गुणवत्ता पर आधारित है। एक्चुअली इस एज के बच्चे जो होते हैं टोटली डिपेंडेंट होते हैं, तो जो उनका देखभाल कर रहा है, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे केयर टेकर हो, जो भी हो, उनसे वो अपना विश्वास बनाना चाहते हैं। अगर उन पे विश्वास हो जाता है तो ट्रस्ट की भावना उनको आगे लेकर के वो वही जाती है, वो आगे भी सब पे ट्रस्ट कर पाते हैं। और अगर वहीं से उन पे मिसट्रस्ट आ जाता है, अविश्वास आ जाता है, या फिर वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो वहां से उनमें वो मिसट्रस्ट की भावना पूरी उनके लाइफ टाइम तक चलती है। तो ये हुआ ट्रस्ट बनाम अविश्वास। परिणाम इसमें क्या होता है? यदि कोई बच्चा सफलतापूर्वक विश्वास विकसित करता है तो बच्चा दुनिया में सुरक्षित महसूस करेगा। अगर नहीं कर पाएगा तो वो असुरक्षित महसूस करेगा, किसी पे जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, डरा हुआ रहेगा, ये सारी चीजें होंगी। दूसरा है स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह। इसमें है कि बच्चे जो है अपना काम, सोच का काम, ये सब काम धीरे धीरे अपना सीखने लगते हैं। तो जो सीख लेते हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट बन जाते हैं, जो नहीं सीखते हैं उनमें डाउट एंड शेम की भावना जो है वो उत्पन्न होती है। इसमें परिणाम क्या होता है? जब बच्चे संघर्ष करते हैं और जो अपनी दुर्घटनाओं के लिए शर्मिंदा होते हैं, उन्हें व्यक्तिगत नियंत्रण की भावना के बिना छोड़ दिया जा सकता है, तो वो उनकी लाइफ में हमेशा के लिए वो बन के रह जाता है। अंदर से वो उनको गिल्ट, इन्फीरियोरिटी, ये सारी चीजें पनपने लगती है। फिर आइए पहल बनाम अपराध है। इसमें जो है मनोसामाजिक विकास का तीसरा चरण पूर्व स्कूली वर्षों के दौरान होता है। मनोसामाजिक विकास के इस बिंदु पर बच्चे खेल और अन्य सामाजिक अंतःक्रियाओं को निर्देशित करके दुनिया पर अपनी शक्ति और नियंत्रण का दावा करना शुरू कर देते हैं। यहाँ से बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने से पहले वाले बच्चे इस तरह के हो जाते हैं कि वो खुद से अपने बारे में सोचना और इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। इसका परिणाम क्या होता है? मनोसामाजिक विकास के तीसरे चरण का प्रमुख विषय यह है कि बच्चों को पर्यावरण पर नियंत्रण और शक्ति पर जोर देना शुरू करना चाहिए। इस चरण में सफलता उद्देश्य की भावना की ओर ले जाती है, जो बच्चे बहुत अधिक शक्ति का प्रयोग करने की कोशिश करते हुए अस्वीकृति का अनुभव करते हैं। मतलब यहाँ से बच्चे थोड़ा सा स्टबर्न टाइप के हो जाते हैं, वो अपना पावर दिखाना चाहते हैं, और जो दिखा लेते हैं या फिर जो बहुत ज्यादा एक्सेस दिखा लेते हैं तो उनका जो है इमेज वो खराब बन जाता है, और हर कोई जो है उनके लिए बोल सकते हैं कि निगेटिविटी फैलाने लगता है। तो ये हो गया। फिर हमारा उद्योग बनाम हीनता। यहाँ से बच्चे जो स्कूल जाने लगते हैं तो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी इसी को बोलते हैं। यहाँ पे बच्चों का जो है अपना एक बोल सकते हैं कि ग्रुप बनने लगता है, एक वो अपना समूह बनाने लगते हैं, जिनका बन जाता है
उनको ये फील होती है कि वो सक्सेस हो गए इस स्टेज में, और जिन जो नहीं बना पाते हैं वो इंफीरियर फील करते हैं, वो अपने आप को हीन दृष्टि से देखते हैं। इसमें परिणाम क्या होता है, जिन बच्चों को माता पिता और शिक्षकों द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है और उनकी सराहना की जाती है, वे अपने कौशल में क्षमता और विश्वास की भावना विकसित करते हैं। जिन लोगों को जिनको अप्रिसिएशन मिलता है उनमें तो और ज्यादा अच्छा करते हैं, जिनको अप्रिसिएशन नहीं मिलता है उनमें क्या हो जाता है, जिन लोगों को माता पिता या शिक्षकों से बहुत कम प्रोत्साहन नहीं मिलता है, वे सफल होने की उनकी क्षमताओं पर संदेह करेंगे। दैट मीन्स उनको खुद पे ही डाउट होगा, वो अपनी कैपेबिलिटी पे कि वो कर पाएंगे या नहीं। तो ये सारी चीजें होती है। फिर है पहचान बनाम भ्रम, दैट मीन्स की आइडेंटिटी वर्सेस जो है रोल कंफ्यूजन। उनको ये एडोलेसेंस के टाइम में होता है, बच्चे अपनी आइडेंटिटी बना चुके होते हैं, और जो बच्चे नहीं बना पाते हैं वो एक्चुअली अपनी आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं। वो अब बस समझ में नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में उनकी रियल आइडेंटिटी, रियल पहचान क्या है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं अंतरंगता बनाम अलगाव, दैट मीन्स की इंटीमेसी वर्सेस जो है आइसोलेशन। यहाँ पर यहाँ पे जो इंसान को जो है एक पार्टनर की जरूरत होती है, वो पार्टनर अगर उनके लिए सही मिल जाता है, ये सही हो जाता है, तो उनमें इंटीमेसी की भावना जो है वो उत्पन्न होती है। नहीं होता है तो आइसोलेट हो जाते हैं, अकेला महसूस करते हैं। अब आते हैं यहाँ पे जनरेटिविटी बनाम ठहराव। यहाँ पर जो है मिडिलहुड आ जाता है। यहाँ पे जो है बच्चे जो है, जो इंसान जो है वो अपने दूसरे जनरेशन के बारे में सोचना स्टार्ट करता है, उसको आगे बढ़ाने के बारे में सोचता है। तो जिनका जो अब तक सक्सेसफुल हुए हैं, जो अभी तक सारे स्टेजेस में सक्सेसफुल हुए हैं, डेफिनेटली उन्हीं की फैमिली होगी, वही आगे बढ़ेंगे। तो वहां भी उस स्टेज में भी वो सक्सेस हो जाते हैं, और जो सक्सेस नहीं हो पाते हैं उनकी लाइफ जो है वहीं रुक जाती है, ठहराव आ जाता है उनकी लाइफ में। तो ये चीजें इस स्टेज से होता है। फिर हमारा जो है इसमें आपका आ जाता है नेक्स्ट जो है सत्यनिष्ठा बनाम निराशा। तो यहाँ पे जो है सत्यनिष्ठा बनाम निराशा, इसमें बोलते हैं इंटीग्रिटी वर्सेस जो है डिसअपॉइंटमेंट। यहाँ पे इंसान जो है अपने पीछे के सारे लाइफ जर्नी को पूरा एक बार देखता है, और अगर उसमें उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है तो वो सेटिस्फाइड होता है। अगर नहीं मिलता है, कहीं किसी स्टेज पे अपने आप को फेलियर फील करता है या फेलियर होता है, तो उसको डिसअपॉइंटमेंट होता है। एरिक्सन ने ये बहुत अच्छे तरीके से सारी थ्योरी को समझाया, एक पूरे लाइफ की जर्नी को बता दिया है कि एक्चुअल में एक इंसान अपनी लाइफ को किस तरह से जीता है। लेकिन इसमें भी बहुत सारी कमजोरियां थी। कमजोरियां एक्चुअली में क्या क्या है, इसके किस बात पे जो है आलोचना की गई है, यहाँ पे बोला गया मनोसामाजिक सिद्धांत की एक प्रमुख कमजोरी यह है कि संघर्षों को हल करने और एक चरण से दूसरे चरण में जाने के लिए सटीक तंत्र अच्छी तरह से वर्णित या विकसित नहीं है। मतलब कि कैसे इंसान जो है एक चरण से दूसरे चरण में जाता है, इसके बारे में अच्छी तरीके से नहीं बताया गया है। सिद्धांत के विस्तार करने में विफल रहा है। संघर्षों को सफलतापूर्वक हल करने और अगले चरण में जाने के लिए प्रत्येक चरण में किस प्रकार का अनुभव आवश्यक है, ये भी नहीं बताया। मतलब कि अगर अनसक्सेसफुल हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, ये भी चीजें नहीं बताई गई है। यही जो है एरिक्सन की थ्योरी की क्रिटिसिज्म है, इसी बात पे आलोचना की गई है। तो फ्रेंड्स, ये रही एरिक्सन की थ्योरी, जो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से डील कर चुकी हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मैं आऊंगी, लेकिन अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। चैनल पे जो है बीएड फर्स्ट ईयर के रिविजन क्लासेस एंड बीएड एंट्रेंस के क्लासेस चलाए जा रहे हैं अभी, साथ में वैकेंसीज का भी इंफॉर्मेशन आपको दिया जाता है। फिर मिलूंगी दूसरे वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।